मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे होता है कि भाई बैठे बैठे थक गए, क्या बैठे बैठे थक गए तो कहा कि गुड्डू तुम बैठ जाओ, हम थोड़ा घूम के आते हैं। नहीं, तब तक गुड्डू को बैठा दिया। अब गुड्डू समझने लगा कि मैं भी हूं, तो गुड्डू के साथ मेरी सहानुभूति है। गुड्डू को ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैं भी हूं। हुजूर बैठे बैठे थक गए थे, थोड़ा रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा था, थोड़ा वर्जिश कर ले, ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर दे। कुर्सी हुजूर की ही थी, हुजूर की ही है, हुजूर की ही रहेगी, उसमें गुड्डू को बैठा दो, चाहे मुकेश को चाहे सुरेश को। क्या ये सच नहीं है? बहुत सारी चीजें तो मैंने ऐसी देखी इन आंखों से, गूगल से नहीं, इन आंखों से, जिनको टीवी पर कह नहीं सकते। बहुत लोगों की मर्यादा प्रभावित होती है। वो लोग भी अध्यक्ष रहे, मैंने उनका देखा। मैंने देखा कि तब टेलीफोन में राव साहब फोटो वाला सिस्टम नहीं आया था, मोबाइल नहीं आया था, वैसा वाला टेलीफोन था। वो टेलीफोन खड़े होकर रिसीव किए। मैंने कहा क्यों? अरे बोले समझा करो यार अग्निहोत्री। क्या? वो भी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने देखे, क्या करें उनका? जिनके मन में इस ढंग की ग्रंथियां हो कि टेलीफोन भी हुजूर का है, तो खड़े होकर रिसीव करना है। एक ने तो पंखा बंद करा दिया, एसी बंद करा दिया। तब जो चीज ऑब्वियस हो, भाजपा में बस इतना है कि ये कौतुक का कंपोनेंट रखते हैं, कौतुक का कंपोनेंट रखते हैं। ये बाकी मामला एक ही है, लेकिन कौतुक रखते हैं। ये आप जान नहीं पाएंगे कि नागालैंड का आदमी ले आएंगे, ये लाएंगे यही, लेकिन हां ये कौतुक रखते हैं। कांग्रेस कौतुक भी नहीं रखती, वो तो कौतुक से भी परहेज करती है, इतना ऑब्वियस कर देती है। मुझे इस पर आपत्ति है। कुछ कौतुक तो रखो यार, कुछ झूठ मूठ का ही करो कि खड़गे जी को खोजा है, ढूंढा है, ये हो रहा है, ब्ला ब्लू। क्या टीवी में खबर चलती, खड़गे 10 जनपद बुलाए गए, प्रियंका गांधी भी पहुंची सोनिया गांधी के निवास। 40 मिनट बाद बाहर निकले, खड़गे ने कहा लड़ेंगे चुनाव, जय श्री राम, हो गया काम। और उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता से कहा जाता कि आप ये कहो कि 10 जनपद का कोई लेना देना नहीं अध्यक्ष चुनाव से। क्या मरता क्या ना करता, वो तो कहेगा भाई ठीक है, नौकरी है। बाकी लोग आप समझते हो भांग खाए, वो सब सुन ले, मान लेंगे? नहीं ना, क्यों मान लेंगे? कैसे मान लेंगे? लालू जी 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर किसी से कहा गया पर्चा भरो, कोई सामने नहीं आया। ये पार्टी का स्टैंड है। कोई मान रहा है इसको? कोई मान रहा है क्या? नहीं ना। ऐसे चुनावों से क्या फायदा जिनमें बाहर, जहां चुनाव हो रहा है उसके बाहर जो चाय की दुकान लगा रहा है वो भी बता रहा है कौन जीतेगा। बताइए, चुनाव लड़ने वाले का भी अपमान, लड़ाने वाले का भी अपमान। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, त्रिपाठी जी की पार्टी में अगर ये डेलीगेट्स जो है ना, 9000 कुछ है ना त्रिपाठी जी, है ना टोटल? हाँ, अगर इसमें आधे महिला शक्ति होती सदस्य, तो भारत की राजनीति में एक बड़ी करवट आ जाती आज। ये जान लीजिए, ये जान लीजिए, क्योंकि थरूर साहब का करिश्मा भी मेरा पार्लियामेंट में देखा हुआ है। वो आदमी ऑल पार्टी नेता है, जान लीजिए। हाँ, किसी पार्टी की महिला शक्ति हो, थरूर साहब के प्रति उसके मन में सम्मान है, एक वो है, और हर आदमी फोटो खिंचाना चाहता है। मैंने कभी पार्लियामेंट में कोई एक आदमी नहीं देखा जिसने कहा खड़गे साहब के साथ फोटो खिंचानी है। लेकिन थरूर निकले तो भाजपाई भी भागे, डीएमके वाले भी भागते हैं, टीएमसी वाले भी भागते हैं, सब फोटो खिंचाना चाहते हैं। क्या लगता है वृंदावन में कान्हा हो और गोपियां हो सब? कहां आप खड़गे साहब को बुढ़ापे में कष्ट दे रहे? बताइए, आपके पास इतना सुदर्शन व्यक्ति। अच्छा, केवल मसला ये नहीं, हास्य बोध का मसला नहीं,
थरूर का इंटरनेशनल एक्सपोजर बड़ा है, वो गर्व की बात है। सामान्यतः राजनेताओं का उतना बड़ा एक्सपोजर होता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जवाहरलाल जी को छोड़ दें बौद्धिकता के कारण, तो कांग्रेस में किसी का इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है ना। जवाहरलाल जी का था, उनका एक औरा था। इंदिरा जी का भी मसला बौद्धिकता का नहीं था, जवाहरलाल जी की बेटी और 15-16 साल तक भारत की प्रधानमंत्री, उस नाते एक्सपोजर था। लेकिन शशि थरूर के साथ था, वो विकल्प हो सकता था। अब कई लोग चुटकुला कर रहे हैं कि भाई थरूर साहब को चाहिए कि अब जितने उनको वोट मिले उनको लेके भाजपा की तरफ आ जाएं। ये भी ठीक नहीं। थरूर साहब को कांग्रेस में ही मुझे लगता है कि वो जिस भारत के जिस हिस्से से आते हैं उस हिस्से में भाजपा को अभी और काम करना होगा, तब जाके उत्तर जैसी मजबूती भाजपा के पास दक्षिण में नहीं है। और थरूर का राजनीति का जो वो है अभयारण्य, वो दक्षिण है। लेकिन मेरी अपनी निजी समझ ये कहती है कि खड़गे साहब जगजीवन बाबू नहीं हो सकते। मेरी तमाम शुभकामनाएं फिर भी जगजीवन राम के साथ एक बहुत बड़ा वो लगा हुआ था, एक बहुत बड़ी का इतिहास था जब उनको कांग्रेस की कमान मिली। और इंदिरा गांधी जैसा लीडर था, ये भी है एक कोरिलेशन, एक कॉम्बिनेशन। अंततः त्रिपाठी जी माने या ना माने, सेहरा और ठीकरा दोनों राहुल गांधी के सर लगेंगे भैया, ये जान लो। अब इस उम्र में ना तो ठीकरा फूटेगा खड़गे साहब के सिर पे और ना सेहरा बन सकता। चुनाव में जय पराजय दोनों गांधी परिवार के ही खाते आएगी। आप खड़गे साहब को अध्यक्ष बना दीजिए, मार्गदर्शक मंडल बना के उसका चेयरमैन बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या आपने उससे पहले खड़गे साहब का स्वतंत्र व्यक्तित्व वो किया? शायद ए.के. मिश्रा जी, ये किसने कहा था? ए.के. मिश्रा जी ने कहा था कि क्या वो सोनिया गांधी से ज्यादा नोन व्यक्ति हैं भारत में? क्या उनके पास सोनिया गांधी से बड़ा राजनीतिक कौशल है, या खड़गे साहब के पास वो पर्सनालिटी का वो औरा है जो बाकी दलों को प्रभावित करे जैसे सोनिया जी का औरा करता है? अगर वो ठीक कहा ए.के. मिश्रा ने कि अगर वो सवाल का जवाब हाँ में है तो क्रांति हो जाएगी और ना में है तो क्रांति कैसे होगी, ये प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी से हालांकि अभी मैं खड़गे जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत आक्रामक बैटिंग शुरू की है अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान और 1857 के दौरान कहाँ बताया कि जनसंघ वाले लोग कहाँ थे, वहीं से बात शुरू की है। लेकिन मुझे लग रहा है कि उत्तर और दक्षिण का एक जो अंतर रहता है भारत की राजनीति में, वो और गांधी परिवार के प्रति, अगर ठीक बात है, अगर कोई वोट देने जाएगा तो स्वाभाविक है वो ना तो नरेश उत्तम के जी के चेहरे पर सपा को वोट देगा, ना कुशवाहा जी या मौर्य जो भी हैं अध्यक्ष बसपा के, उनके चेहरे पर वोट देगा बसपा को, ना नड्डा जी के कहने से भाजपा को। तो ना नड्डा जी ना खड़गे जी के चेहरे पर कांग्रेस को। वोट के लिए चेहरे तय हैं, उन्हीं चेहरों पर वोट पड़ेगा। इसलिए इम्तिहान में भी वही चेहरे बैठेंगे, रिजल्ट भी उन्हीं, कॉपी भी उन्हीं चेहरों की जचेगी, नंबर भी उन्हीं चेहरों के बताए जाएंगे। धन्यवाद।